आज हम लोग एक कोई क्वेश्चन ना करके हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं एनपीओ चैप्टर का। एनपीओ चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या किया, इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एनपीओ चैप्टर में मेन जो क्वेश्चंस हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से रिलेटेड। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार, मैक्सिमम बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ होता है, उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होती है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को यूज करके हमें बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है ढेर सारे क्वेश्चंस की। अगर आता है पेपर में कि बैलेंस शीट भी बनाए तो उसके लिए भी हमें ढेर सारे क्वेश्चंस की पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हमने अपनी वीडियोस में कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैसे क्वेश्चन करवाएं जिससे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड भी कुछ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए और उसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने करवाने की कोशिश की है अपनी ऑनलाइन वीडियोस में। तो अभी मैं आपको बोर्ड पर वो चीजें लिख के रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं जो एनपीओ चैप्टर में मेन है और जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट की तरह होता है जिसमें जितना पैसा आया, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, वो डेबिट साइड में आ जाएगा और जितना भी पैसा गया वो क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। तो इसको मैं लिखता हूं सिमिलर टू कैश अकाउंट, प्लस में ये कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होता है। मेंटेन बोल सकते हैं, कैश बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बेसिस पर ना मेंटेन होकर अक्रूवल बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। यानी कि इसमें वो इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि हमारी करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है। चाहे वो पैसा हमें इस साल में रिसीव हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, चाहे हमें पिछले साल का पैसा एक्स्ट्रा रिसीव हुआ हो, आगे वाले साल का पैसा एक्स्ट्रा रिसीव हुआ हो, तब भी हम सिर्फ इसी साल से रिलेटेड इनकम लेते हैं। और सेम एज द केस एक्सपेंडिचर भी वही रिकॉर्ड किया जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है। आगे या पीछे वाले साल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे हम क्लियर पिक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट ईयर में कितना डेफिसिट या फिर सरप्लस हुआ है एनपीओ को। तो इसके लिए मैं कहूंगा अक्रूवल बेसिस पर ये मेंटेन किया जाता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि करंट ईयर रिलेटेड आइटम्स ओनली, करंट ईयर रिलेटेड आइटम्स ओनली, ठीक है। उसके बाद अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कुछ आइटम्स पर हम आते हैं जो कि सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको 90% क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा वो है सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम में हमको ढेर सारी कैलकुलेशंस दिखेंगी अलग अलग क्वेश्चंस में। हमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया होगा, करंट ईयर में जो एडवांस रिसीव हुआ है आगे वाले साल के लिए वो दिया हुआ होगा, लास्ट ईयर का एडवांस दिया हुआ होगा। उस सब से मिलाकर हमको कैलकुलेट करना है कि करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्रेडिट किया जाए, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड कौन सी इनकम है जो कि इस साल की है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन इससे रिलेटेड ट्राई करने चाहिए एवरी क्वेश्चन जिसमें इसकी एडजस्टमेंट है। तो सिर्फ वो एडजस्टमेंट भी अगर कर ली जाए, एडजस्टमेंट प्रैक्टिस एज मेनी टाइम्स, जितनी बार कर सकते हो, क्योंकि ये एडजस्टमेंट डेफिनेटली पेपर में पूछी जाती है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अलावा हमें
क्वेश्चंस दिए जाते हैं स्टेशनरी अकाउंट के, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करनी है। स्टेशनरी कंजम्पशन अकाउंट के, स्टेशनरी कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए, स्टेशनरी कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रेडिटर्स का डिटेल दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, उसके साथ ही स्टॉक का डिटेल दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो उन दोनों को यूज करके हम, और एक एक्स्ट्रा डिटेल जो दी जाती है वो दी जाती है कि कितनी अमाउंट पे की है क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर, या फिर कितना परचेज किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें दिया हुआ होगा कि कितनी अमाउंट क्रेडिटर्स को पे की गई है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्रेडिटर्स फॉर पेमेंट अकाउंट बनाकर, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर उसमें ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। उसके बाद में करंट ईयर में जितनी भी पेमेंट की गई है क्रेडिटर्स को, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। बाकी जो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है क्रेडिटर्स अकाउंट के, वो होता है कि कितना हमने परचेज किया है क्रेडिटर्स से इस साल में। वो परचेज वाली फिगर उठा के हम स्टॉक अकाउंट में डालते हैं। स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट से उठकर। तो स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डाल के, और डेबिट साइड में जब हम परचेज का फिगर डालते हैं, तो जो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है वो आता है कि कितना स्टॉक इस साल में कंज्यूम कर लिया। तो इस साल में कंज्यूम किया है वो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक है क्रेडिटर्स, जो कि मैंने इसमें भी कवर कर लिया। क्रेडिटर्स डिटेल दिया हुआ होगा, क्रेडिटर्स डिटेल दिया हुआ होगा, और परसेंटेज कुछ दिया हुआ होगा कि 20% जो है वो कैश परचेज है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बुक में है। तो इसके लिए हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी है। उस क्रेडिट परसेंटेज का फिगर जो भी है कि अगर 20% कैश परचेज है और तो फिर बची हुई 80% क्रेडिट परचेज हुई। अब वो क्रेडिट परचेज को 80% से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल परचेज आ जाती है। तो वो टोटल परचेज हम फिर कंजम्पशन ऑफ स्टॉक या जो भी है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर बच्चों को लगता है कि इसमें मैथ इंक्लूड है। जब मैथ इंक्लूड होने लग जाती है तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, बट इसमें ऐसी कोई मैथ नहीं है जिससे कि आपको डर लगे। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो कि आप एक बार देखेंगे, एक बार खुद से करेंगे तो आपको आ जाएगी। उसके अलावा इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर। रिसीट एंड पेमेंट प्लस में एडिशनल इंफॉर्मेशन। इससे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और प्लस में बनानी है बैलेंस शीट। अब ये हो गया फुल फ्लैज सम, फुल फ्लैज सम। जो मेन क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पैटर्न पर है, इसी पैटर्न पर है। हमको दिया हुआ होगा इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, प्लस में बैलेंस शीट बनानी है। अब इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई होती है, उसमें इंक्लूड होता है ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट। उसके अलावा बहुत सी एडजस्टमेंट्स और भी होती हैं जो कि सिमिलर है, एक्रूअल अकाउंटिंग से रिलेटेड होती है। उसमें हमें करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, वो हमने अपने क्वेश्चंस में कराने की कोशिश की है। उसके अलावा एक चीज जो रह गई वो है स्पेसिफिक अकाउंटिंग, स्पेसिफिक डोनेशन वाली अकाउंटिंग, स्पेसिफिक डोनेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब इसको हम दूसरी टर्म्स में फंड बेस अकाउंटिंग भी कहते हैं। फंड बेस अकाउंटिंग में डायरेक्शन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से साथ पैसा दिया जाता है ट्रस्ट को, और उसमें इस डायरेक्शन में क्लियरली लिखा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए, इस पर्पज के लिए ये पैसा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी मैच को ऑर्गेनाइज कराने के लिए पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना आकर ये वाली अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, इनकम नहीं है, ये जाएगी बैलेंस शीट में हमारी स्पेसिफिक फंड में। स्पेसिफिक फंड लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, और इसमें से जब भी कोई खर्चा होगा तो वो खर्चा इसी में से माइनस हो जाएगा।
ये है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बैलेंस शीट मतलब जो ये फुल फ्लेज सम जो है इसमें इसकी एडजस्टमेंट्स दी हुई होती हैं। एडजस्टमेंट्स जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दे दिया हुआ होगा कि ये पैसा मैच ऑर्गेनाइज कराने के लिए आया है और इसमें से इतना खर्चा हुआ मैच से रिलेटेड, तो वो हमें प्रैक्टिस करते टाइम ही समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होगा कि हम मिस कर जाएंगे कि ये पैसा स्पेसिफिक डोनेशन का था या नहीं, हमको आइडिया ही नहीं होगा, हमको याद ही नहीं रह रहा होगा उस टाइम पर कि ये इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करना है ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये गलती आपसे एग्जाम में ना हो तो इसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए फुल फ्लैज सम्स की, जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स हो। मैं इसके लिए अब ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूं जिसमें एनपीओ का पूरा एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाए, जिसमें स्पेसिफिक डोनेशंस भी कवर हो जाए, जिसमें क्रेडिटर्स वाला पार्ट भी कवर हो जाए, स्टॉक वाला पार्ट भी कवर हो जाए, अक्रूअल अकाउंटिंग भी कवर हो जाए, रिसीट एंड पेमेंट भी कवर हो जाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग भी कवर हो जाए। सब कुछ मैं एक ही सम में इंक्लूड करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी इस वीक में वो लॉन्च कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आपको ये रिवीजन लेक्चर कुछ हेल्प लगा होगा। ऑल्दो मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, बट एक ओवरऑल मैप मैंने आपको बनाकर दिया है जिसकी मदद से आप एनपीओ चैप्टर को ऊपर से देख सकते हैं, एक बर्ड आई व्यू देख सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पढ़ने के लिए, करने के लिए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।